अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियोस की डेली अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फिजिक्स 9th क्लास का और एक्सरसाइज प्रॉब्लम हम इनके देखेंगे क्योंकि सेक्शन हम सारा थ्योरेटिकल कवर कर चुके हैं। अब इनके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, किस तरह आप मुख्तलिफ टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं फिजिक्स से रिलेटेड। फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि आपकी जो बहुत बड़ी वैल्यूज हैं उनको अगर आपने शॉर्ट करके लिखना है या बहुत स्मॉल वैल्यूज हैं उनको भी आपने शॉर्ट करके लिखना है तो आपके प्रीफिक्सेस हेल्पफुल रहते हैं। अब देखते हैं कि वो कैसे हेल्पफुल है। मुख्तलिफ क्वांटिटीज को सॉल्व करके उनको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हमने एक्सप्रेस करना है क्वांटिटीज को यूजिंग प्रीफिक्सेस। फर्स्ट वैल्यू आपको गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके प्रॉब्लम्स का। इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गिवन है 5000 ग्राम। अब 5000 ग्राम देखिए, आपको ये 4 वैल्यूज लिखनी पड़ रही हैं क्योंकि अभी आपने प्रीफिक्सेस का यूज़ नहीं किया। अगर प्रीफिक्सेस का यूज़ करें तो क्या बनेगा 5 और ये जो 3 जीरोज हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे 10 पावर 3 में और साथ क्या आ जाएगा ग्राम। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। 5 और 10 पावर 3 इक्वल होता है किलो के। ठीक है, ये हमने टेबल में देखा था किलोग्राम। अब देखिए आपकी बड़ी वैल्यू कितनी रिड्यूस हो गई, शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, ज़्यादा आपको वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक सेकंड वैल्यू है, ये है आपके पास सेकंड क्वेश्चन 200,000 ज़ीरो, ये आपके पास वैल्यू है और यूनिट लिखा है वॉट में। ठीक है, ये पावर की बात हो रही है। अब देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 और जीरोज इसमें कहाँ पे हैं। और प्रीफिक्स का रूल क्या था कि फर्स्ट डेसिमल के बाद आप पॉइंट लगा के इसको सॉल्व कर लें। फर्स्ट के बाद ना भी लगाएं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन वो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 तो जीरोज कन्वर्ट हो जाएंगे 10 पावर 6 में। ठीक है, और ये आ जाएगा वॉट और 10 पावर 6 जो है ये इक्वल होता है मेगा के, तो ये आ जाएगा 2 मेगा वाट। सही। इसी तरह आपका एक पार्ट देख लेते हैं सी में आपको क्या गिवन है 52 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -10 kg, ये आपका वैल्यू गिवन है। अब किलो को भी अगर ओपन कर दें क्योंकि अभी ये फुल प्रीफिक्सेस के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी 10 की पावर यहाँ पर पहले से मौजूद है। इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या बन जाएगा 52 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -10 मल्टीप्लाइड बाय किलो की वैल्यू 10 पावर 3 ग्राम। ठीक है, किलो को भी हमने ओपन कर दिया ताकि बिल्कुल एक ही हमारे पास प्रीफिक्सेस आए, दो वैल्यूज हमें ना लिखनी पड़े। अब क्या होगा जब इसको सॉल्व करेंगे 52 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -10 + 3 तो ये बन जाएगा 52 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -7। ठीक है, पावर ऐड हो गया। अब -7 का तो कोई भी प्रीफिक्स है ही नहीं है। ठीक है, -6 का है, -3 का है, -2 का है, -1 का है, -7 का तो कोई प्रीफिक्स है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि इसको मैं ब्रेक करके इसके क्लोजली रिलेटेड प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट कर दूंगा जो कि क्या है -6। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा 52 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मैं 2 पावर्स में ओपन कर दूंगा। ये देखिए माइनस और माइनस प्लस 6 और 1 7, मैंने दो इसकी पावर्स ओपन कर दी ताकि एक प्रीफिक्सेस कन्वर्ट हो जाए। और ये वैल्यू क्या बन जाएगी 52 पावर आपकी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी और मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -6 डिवाइड होने के बाद क्या रिजल्ट आ जाएगा 5.2 और ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है माइक्रो के। तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, माइक्रो और साथ किया आपका ग्राम, ये आपने एक और प्रीफिक्स को कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ तरह की बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को या बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ को मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, उसमें आपसे पूछा गया योर हेयर ग्रोथ एट द रेट ऑफ। अब इसमें थोड़ी सी आपको यूनिट्स का ख्याल करना है क्योंकि हमने बेसिक और डिराइव्ड यूनिट्स पढ़े थे, तो उन यूनिट्स का हमने यहाँ पर ख्याल करना है और उसकी मदद से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कि हमारे जो हेयर हैं वो ग्रोथ करते हैं 1 मिलीमीटर पर डे। ठीक है, एक दिन में 1 मिलीमीटर हमारा जो बालों का साइज है वो बढ़ता रहता है। तो क्या इसका आएगा आपका हेयर ग्रोथ कितनी है 1 मिलीमीटर पर डे, ये हमें गिवन है। फाइंड देयर ग्रोथ इन नैनोमीटर्स पर सेकेंड। कहते हैं मिलीमीटर में तो गिवन है, लेकिन अगर हम नैनोमीटर में और सेकेंड्स में कन्वर्ट करें फिर आपका क्या आंसर आएगा। अब हमने ये देखना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, मिली को ओपन करें तो क्या वैल्यू आएगी 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -3 मीटर्स डिवाइडेड बाय। ठीक है, मिली की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 10 पावर -3।
अब डे की बात करते हैं। हमने डे से कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, क्योंकि उसने हमसे पूछा हुआ है नैनोमीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे डे की जगह क्या होना चाहिए, सेकंड। तो अब डे को कन्वर्ट करते हैं सेकंड्स में। कैसे करेंगे ये देखें, 1 डे। अब इसी के साथ साथ मैंने डे की जो है वो कन्वर्जन करनी है। ये देखें, एक डे है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 डे। एक दिन में कितने हमारे पास घंटे होते हैं, ठीक है, इस तरह से करके देखें अगर, तो वो होते हैं हमारे पास 24 आवर्स। ठीक है, तो ये डे और ये डे कैंसिल। अब हम आ चुके हैं आवर्स तक। इसके बाद एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ठीक है, तो ये आवर्स भी कैंसिल हो चुके हैं। अब हम मिनट्स तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो ये मिनट्स और मिनट्स भी कैंसिल। अब हमारा फाइनल जो यूनिट है वो क्या बन गया, सेकंड। और ऊपर कौन सा यूनिट हमने लेके आना, नैनोमीटर, वो भी कन्वर्जन करेंगे। क्या आ जाएगा ऊपर, 10⁻³ मीटर्स डिवाइडेड बाय क्या क्या वैल्यू है, 24, 60 एंड 60। तो ये आ जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। ठीक है, अब जब इस वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास कुछ रिजल्ट आएगा जो कि समथिंग, डिवाइड करने के बाद अगर देखें तो 0.0000057 11.57। ठीक है, कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा आपके पास डिवाइड करने के बाद। एग्जैक्ट अभी मैंने लिख सकता क्योंकि कैलकुलेटर से मैंने नहीं किया। और आगे की वैल्यू क्या है, 10⁻³ नीचे कौन सा, ऊपर यूनिट आ रहा है हमारा मीटर, और नीचे कौन सा यूनिट अभी आगे, सेकंड्स। ठीक है, क्योंकि मीटर और सेकंड चल रहा है। अब मुझे सेकंड तो मिल चुका है, नैनो रह गया है, तो नैनो को यहाँ पर भी मैंने लेके आना है। तो वो कैसे लेके आएंगे, ये देखें 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, ताकि मेरा नैनो बन जाए। कैसे बनेगा, ये देखें, पॉइंट शिफ्ट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कितनी वैल्यूज़ मुझे वहाँ ट्रैवल करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6। तो यूनिट क्या बनेगा, ये 11.57 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6। ठीक, -6 ये है और -3 ये है, मीटर्स पर सेकेंड। तो ये -3 और -6 क्या बन जाएगा, 11.57, और ये बन जाएगी पावर -9, जो कि इक्वल होती है नैनो के। तो ये आ जाएगा नैनो, और साथ क्या है, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड्स। तो ये देखें, हमें यही यूनिट चाहिए था और हमने ये यूनिट आपका डिराइव करके इसकी फॉर्म में आंसर लिख दिया। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चला है कि हमारा जो हेयर का साइज़ है वो 1 सेकेंड में 11.57 नैनोमीटर्स के साथ बढ़ता है। ठीक है, तो इसके अलावा माइक्रो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया। इसके बाद 1.4 क्वेश्चन इनमें आपसे पूछा गया कि आपने साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये भी टॉपिक हमने डिस्कस किया था, साइंटिफिक नोटेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनानी है, इसके रूल्स हमने कुछ देखे थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 1168, ये है 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27। साइंटिफिक नोटेशन का क्या रूल था कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो फर्स्ट आपके इंटीजर के बाद होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। तो वो कहाँ पे फर्स्ट इंटीजर आपका, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा 1.168, और कितनी वैल्यूज हम ट्रेवल करके गए, 1 2 3, तो पावर क्या आ जाएगी 10⁻3। ठीक, और ये पावर एज इट इज़ 10⁻⁻27। अब क्या आ जाएगा 1.168, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 - 27। तो माइनस करेंगे 1.168 10⁻⁻24। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। पॉइंट आपका फर्स्ट डेसिमल के बाद आ गया, और साथ इसका दूसरा रूल क्या था कि पावर्स आपकी 10 के साथ होनी चाहिए, तो 10 की पावर भी आ चुकी है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। इसी तरह एक क्वेश्चन अगर और देख लें, आपका ये क्वेश्चन है सी पार्ट, 725 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 kg। ठीक है, ये आपके पास एक वैल्यू है। तो फिर दोबारा से पॉइंट आपका कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट डेसिमल के बाद यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए 7.25, और कितनी वैल्यूज हम ट्रैवल करके गए 2 1 2, तब जाके आपका फर्स्ट इंटीजर के बाद पॉइंट आया। तो क्या आ जाएगा ये 10⁻2, क्योंकि आप 2 टाइम्स मूव करके गए हैं। और यहाँ पर सेकेंड पावर क्या है 10⁻⁻5, और साथ क्या है kg। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो 7.25 पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्या बन जाएगा 10⁻2 - 5 kg।
और वैल्यू आ जाएगी 7.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -3 kg। ठीक है, तो ये देखें, ये भी एक साइंटिफिक नोटेशन बन चुकी है। फर्स्ट डेसिमल के बाद पॉइंट आ गया, फर्स्ट रूल, और सेकंड रूल क्या था कि पावर्स आपकी 10 के साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों रूल वैलिड हो गए। एक ये साइंटिफिक नोटेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1.4। इसके बाद हमने आपके देखे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। उनमें हमने काउंट करके देखा था कि कैसे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर है आपका 1.8। इसमें पूछा गया कि आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3.0066 मीटर्स। तो रूल क्या था हमारा कि अगर ज़ीरो आपके नॉन ज़ीरो इंटीजर्स के मिड में आ रहे हैं तो वो काउंट होंगे। तो ये देखें, ज़ीरोज़ आपके दोनों नॉन ज़ीरो इंटीजर्स के मिड में आ रहे हैं तो ये 2 ज़ीरो काउंट होंगे। तो टोटल कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4 5। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं इसमें? 5। ठीक, इसी तरह अगर आप देख लें इसका थर्ड पार्ट, उसमें गिवन है 5.05 10 पावर -27 kg। अब इसको देखें अगर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू को फिर दोबारा वही रूल अप्लाई होगा कि ज़ीरो आपका 2 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ की मिड में आ रहा है तो कितनी वैल्यूज़ काउंट होंगी? 1 2 3। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है? 3। पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नंबर तो आपके यहाँ पर नॉन ज़ीरो या ज़ीरो की फॉर्म में होने चाहिए। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है इसका डी पार्ट। इसमें पूछा गया आपसे 301.0। ठीक, रूल क्या था हमारा कि जो हमारे राइट मोस्ट ज़ीरो हैं वो काउंट होते हैं। तो राइट मोस्ट ज़ीरो एक ये है, ये काउंट होगा। इसके बाद 2 नंबर्स के मिड में भी ज़ीरो हो वो भी काउंट होता है। तो इसका मतलब है दोनों ज़ीरो काउंट होंगे। क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं इसमें? 4। ठीक, इस तरह से आपने काउंट कर लिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1.8। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है 1.9। 1.9 में भी ये पूछा कि सिग्निफिकेंट नंबर्स बताने हैं। ठीक है, एक नंबर है आपके पास 1.009 मीटर्स। तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं इसमें? अभी रूल हमने पढ़ा कि 2 नॉन ज़ीरो के मिड में अगर ज़ीरो आ रहे तो वो काउंट होंगे। तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4। 4 नंबर्स हैं ये। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसका देख लें 2001। ये तो बहुत सिंपल फॉर्म है। ठीक है, 2 नॉन ज़ीरो के मिड में 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो ये चारों के चार काउंट होंगे। क्या रिजल्ट आएगा इसका? 4। ठीक है, ये आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। एक आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, फिर आपकी ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। इसमें आपसे पूछा गया है ये चॉकलेट रैपर, ये चॉकलेट का रैपर है जिसकी जो लेंथ है वो है 6.7 मीटर। ठीक है, 6.7 सेंटीमीटर ये चॉकलेट रैपर की लेंथ है और इसकी विड्थ कितनी है? 5.4 सेंटीमीटर। हमने इसका एरिया बताना है। ठीक है, कि लेट्स सपोज ये एक चॉकलेट रैपर है, इसकी लेंथ है आपके पास 6.7 और इसकी विड्थ है 5.4। तो फुल एरिया कितना है इस चॉकलेट रैपर का, हमने ये बताना है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ये क्या आ जाएगी? लेंथ की वैल्यू 6.7 और विड्थ की वैल्यू 5.4 और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 36। और दोनों का यूनिट क्योंकि सेंटीमीटर था तो ये क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 लेंथ्स मल्टीप्लाई हुई हैं। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एरिया का कि इस चॉकलेट रैपर का एरिया ये है। ठीक, तो ये था आज का आपका लेक्चर आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड। इसमें हमने देखा कि जो जितने सेक्शन हमने कवर किए थे उनको हमने डिटेल में सॉल्व करके देख लिया कि आप इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कैसे सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं मुख्तलिफ केसेस का। जहाँ से आगे आपका चैप्टर स्टार्ट होगा न्यू, जो है काइनेमेटिक्स से रिलेटेड, जिनमें हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे और न्यू टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, न्यूटन के कुछ लॉ आएंगे, इनको हम स्टडी करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।